ये सैनकक्स एक ऐसे बादशाह का जो 13 वर्ष की अल्पायु में ही हिंदुस्तान का शहंशाह बन गया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुगलों के सबसे ताकतवर बादशाह अकबर की। अकबर जो अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के पश्चात 13 वर्ष की उम्र में ही हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठ गया था। उसके सामने बहुत सी चुनौतियाँ थी और वो पढ़ा लिखा भी नहीं था, अनपढ़ ही था, लेकिन उसके बावजूद अपने दिमाग और सूझबूझ की वजह से उसने पूरे हिंदुस्तान पर लगभग राज किया और अपने राज को अखंड भारत में फैला दिया था। कुछ हिस्से देश के ऐसे बचे थे जहां पर अकबर का शासन नहीं था, नहीं तो लगभग पूरे हिंदुस्तान पर अकबर का शासन था। और ये है उसका पत्थरों का बिस्तर। और ये इतनी ऊंचाई पर इसीलिए बनाया गया है, ज़मीन से लगभग 7 फुट की ऊंचाई पर, कि सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है ये, कि कोई सीधा हमला न कर पाए। और जो सुरक्षा प्रहरी थे, अगर एकदम से कोई हमला करने की सोचे तो तब तक तो सुरक्षा प्रहरी है, वो भी आकर के उसको दबोच सकते थे। अब इसकी छत है वो थोड़ी थोड़ी सी कमज़ोर दिखाई देने लगी है। और ये इस तरफ है एक दरवाज़ा, और ये लगभग 500 वर्ष पुराना ही है। और ये खंबे हैं वो लाल पत्थरों के हैं, लाल पत्थर ही हर जगह प्रयोग किए गए हैं। और आप सामने देख पा रहे हो जालियाँ हैं, और छत में हर जगह आप जहाँ भी देखोगे लाल पत्थर वो लगाए गए हैं। खिड़कियाँ हैं वो हवा के आने के लिए लगाई गई थी। और हर तरफ आप देखोगे तो सुरक्षा का इंतज़ाम किया गया है। और ये खिड़की दिखाई जो दे रही है, इससे बाहर सैनिक खड़े होते थे। और ये इसका जो सामने का हिस्सा है, परिसर है, ये है। तो उस समय पर मजबूती, सुरक्षा, इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता था। और उसके साथ साथ ही सुंदरता है, कारीगरी है, उसका भी ख्याल रखा जाता था। अब समय के चक्कर से ये चीज़ें सारी थोड़ी सी कमज़ोर पड़ने लगी हैं, और इनका रख रखाव बेहद तरीके से ही किया जा रहा है, इसलिए ये 500 वर्ष के बाद भी ठीक ठाक हालत में ही दिखाई पड़ती हैं। और ये जो सामने आप ग्राउंड है जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तानसेन है वो बैठता था। और जब भी कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम होता था तो उसमें यहीं पर सब इकट्ठे होते थे, और यहीं पर नाच गाने का जो भी प्रोग्राम होता था उस समय पर वो किया जाता था। और ये सारी चीज़ें हैं और ये सभी परिसर हैं, ये हैं फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी जो है आगरा में, और आगरा है कि यूपी का मशहूर ज़िला। और आगरा में ही मुग़लों का जो सबसे पहले जो किला था और राजधानी थी वो आगरा में ही बनाई गई थी। और अकबर ने इसको फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बना लिया था, क्योंकि ऊंची पहाड़ी पर स्थित था ये। और जब धीरे धीरे यहाँ पर पानी की कमी होने लगी थी, उसके बाद उसने अपनी राजधानी को आगरा शिफ्ट कर लिया था। और उसके बाद धीरे धीरे दिल्ली की तरफ, आगरा अकबर के बाद के जो शहंशाह हुए उन्होंने दिल्ली को राजधानी बना लिया था। तो इस तरह से राजधानियाँ धीरे धीरे समय के चक्कर में बदलती गई, और जिसको भी जैसा लगा उसने अपनी सुविधा अनुसार राजधानियों का निर्माण कर लिया। अब इसकी छत है वो थोड़ी थोड़ी